गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हिज और हर रोल। तो एज वी ऑल नो कि 6 अगस्त को होने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो अपोजिशन ने अपने एक कैंडिडेट का नेम दिया है और एनडीए ने अपने एक कैंडिडेट का नेम दिया है। तो ऑफ कोर्स जो कैंडिडेट है एनडीए का उन्हीं को मेजॉरिटी मिलेगी और उनके ही कैंडिडेट आएंगे। तो अपोजिशन ने जो नेम दिया है वो है मार्गरेट एल्वा का और एनडीए वालों ने जो नेम दिया है वो दिया है जगदीप धनखड़ का। तो ये दोनों लीडर्स हैं, ये दोनों का नेम आया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 64 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। और आर्टिकल 65 ये कहता है कि जो अगर कभी भी ऐसा वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट की जो प्लेस है प्रेसिडेंट की, अगर उसमें कभी वैकेंसी होगी, चाहे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिमूव हो गए हों, ठीक है, उनके रिमूवल के बाद भी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के जैसे वो एक्ट करेंगे, ठीक है। और उनके सारे फंक्शन जो प्रेसिडेंट करते हैं वो उनके सारे फंक्शंस वो करेंगे। फिर आर्टिकल 66 में जैसा ऐसा बोला है कि आर्टिकल 66 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस के इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये सिस्टम से इनका इलेक्शन होगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेंगे। तो अभी जो 22 का इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट करेंगे 233 इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के, 543 इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, लोकसभा के, और ये सबको मिला के 788 मेंबर्स हो जाएंगे जो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सारे इलेक्टर जो भी होंगे यहाँ पे, इनको अपने प्रेफरेंसेस देनी होंगी, कैंडिडेट के नेम्स में इनको अपनी प्रेफरेंस देनी होंगी। तो जो इलेक्टर हैं वो प्रेफर करेंगे, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उस पर मार्क कर देंगे अपनी प्रेफरेंसेस। अब इनके एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कहीं के भी मेंबर नहीं होते हैं, मतलब किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट के और ना किसी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के, किसी भी लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो पहले से मेंबर हैं भी तो उनको क्या करना है, उनको अपनी सीट छोड़ देनी है वहाँ पे। जब वो वाइस प्रेसिडेंट के प्लेस पे आने वाले होंगे तो उससे पहले उनको अपनी सीट वहाँ पे छोड़ देनी है, वैकेंट कर देनी है। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है जो पर्सन एलिजिबल, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, जब तक कि वो, मतलब कोई पर्सन ऐसे एलिजिबल नहीं होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब तक कि उसने कुछ जैसे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो तब वो एलिजिबल होगा, और अगर उसने कंप्लीट कर ली है एज तब वो एलिजिबल होगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट के प्लेस पे एलिजिबल नहीं होगा इलेक्ट होने के लिए। और एक और चीज़ मैंने मिस कर दी कि वो क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन के लिए। कहाँ के इलेक्शन के लिए? तो जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा होता है यहीं पे कि वो उसकी क्वालिफिकेशंस इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट हो जाए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो वैसे यहाँ पे राज्यसभा है फॉर वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 क्लॉज 4 ये बोलता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, गवर्नमेंट के किसी भी, मतलब गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी या फिर कहीं पे भी इसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबके केस में होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी का नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 67 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस जो है वो 5 साल तक के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद इनको ऐसा नहीं है कि हटा ही दिया जाएगा। जब तक इनका सक्सेसर नहीं आ जाता 5 साल के बाद तक, तब तक ये रहेंगे।
और इनको हटाया भी जा सकता है, वही रिजोल्यूशन ला के अगर राज्यसभा में रिजोल्यूशन आ जाए तो इनको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी अगर पीपल तैयार हों कि हाँ हमें इन्हें रिमूव करना है तो इनको हम लोग हटा सकते हैं। फिर है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है इनके इलेक्शन में तो कौन होगा जिम्मेदार। तो आर्टिकल 71 जो है वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड, मतलब इनके जो इलेक्शन है, जो इनका इलेक्शन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, जो भी इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है या फिर ऐसा बोला जाता है कि ये जो भी इलेक्शन हुआ है ये सही तरीके से सही प्रोसीजर के थ्रू नहीं हुआ है, तो ये जो भी डिस्प्यूट है ना ये देखेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। इस पे डिसाइड जो भी कुछ करेगा, डिसीजन देगा, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन देगा, और इसका जो डिसीजन होगा वो होगा फाइनल। ठीक है, तो ये है। और पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के पास भी कुछ लॉ होते हैं जिससे वो रेगुलेट कर सकती है कुछ मैटर्स जो कि कनेक्टेड होते हैं इनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से।